बोकारो जिले के सेक्टर 9 के हल्ला थाना क्षेत्र में शंकर रवानी की हत्या के बाद धनबाद सांसद दुल्लू महतो बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सांसद दुल्लू महतो काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को फोन किया और उनसे अभद्र तरीके से बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के डीजीपी और कोयलांचल प्रक्षेत्र के डीआईजी से भी फोन पर बात की और बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने को कहा। दुल्लू महतो ने कहा कि बोकारो एसपी निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने एसपी के खिलाफ कई तरह के और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शंकर रवानी की आज हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर मैंने 15 दिन पहले बोकारो एसपी से बात की थी। इससे पहले बोकारो एसपी से शंकर रवानी पर गोलीबारी के मामले में तत्काल कार्रवाई करने और मामले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने को कहा गया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद आज शंकर रवानी की हत्या कर दी गई। एकदम सुनिए, व्यक्तिगत यहाँ नेतागिरी कर रहा तू हैं? नेतागिरी कर रहा है। छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है। हम मर्डर केस में घर में कान लगा के सोता है, तेल में लगा के हैं? हम अपने खुद फोन किए थे ना। हेलो, क्या कैसा नहीं है? ऐसा नहीं, हम फोन किए थे कि नहीं? फोन किए थे कि नहीं? हम क्राइम बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? बात करते हैं डीजीपी से। हम जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी का नहीं है, ये वर्दी का काम नहीं है। तो कोई काम नहीं करना, सिर्फ क्राइम करवाना है। हाँ डीआईजी साहब, अभी तो बोला क्रिमिनल एसपी को हटाइए, तो कम से कम तो क्राइम करवा रहा है सिर्फ। इसको 15 दिन पहले बोले थे, वो अभी जो मर्डर हुआ कल आज शंकर रवानी का, 15 दिन पहले इनको बोले थे कि इस पर गोली चला है, आप इसको जांच करवाइए। इस पर गोली चला, अभी तक कोई क्रिमिनल पकड़ाया नहीं है। और फिर आज तो उसका मर्डर हो गया। दिन दहाड़े 15। हम एसपी, हाँ हम खुद एसपी साहब को बोले थे, डीजी साहब को बोले थे, आप इसका रिपोर्ट कम से कम भेजिए। ये तो क्राइम करने के लिए यहाँ पे आया है ना, इस जनता का सेवा करने के लिए आया है। ये तो अनूप सिंह का कोयला चोरी जो हो रहा है उसको कैसे संरक्षण मिले, कोई आदमी वहाँ विरोध नहीं करे, धरना प्रदर्शन नहीं करे, इसके लिए यहाँ पे आया है यहाँ पे। अरे कम से कम मुख्यमंत्री जी को बताइए इनका स्थिति। एसपी बोकारो को भी सूचना दिए थे, जो लड़का को गोली लगा था आज से 6 महीना साल पहले, तो उसको हम बोले थे अभी तक कोई पकड़ाया नहीं, उसको पकड़िए। आज उसको तो मर्डर कर दिया, 12-13 गोली मारा। कम से कम देखिए, इतना एसपी लापरवाह रहे, जिला रहे, तब तो फिर जिला में कोई माय बाप रहेगा नहीं। हाँ रवानी है। हम आज नहीं, 15 दिन पहले शंकर रवानी, हम 15 दिन पहले फोन किए थे एसपी को आपका। तो एसपी तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ काम करता है, व्यक्तिगत के लिए, पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए तो काम करता नहीं है। इसको देखिए, कम से कम सस्पेंड कीजिए इसको। देखिए, बहुत बड़ा दुखद घटना है और ये देन कहीं न कहीं घटना के पीछे एसपी का हाथ होगा। एसपी को 15 दिन पहले मैंने कहा था कि इस तरह की घटना इनके साथ, रवानी जी के साथ में, शंकर रवानी जी के साथ में हुआ है। इस घटना में अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल कौन गोली चला इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं। मरी करना क्या है? इसको तो 2 नंबर काम के लिए करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है, उसके लिए उगाही करवाना है इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े, क्योंकि पैसा उससे कमाए है इसको। मैंने कहा पूछ लीजिए, इसको जांच करवा लीजिए। मैंने डीजीपी साहब को भी इस मैटर को बताए थे, पर देखिए अंत में तो उसका जान चला गया। तो इसे एसपी को रहना और सरकार रखा है, तो कहीं न कहीं अब सरकार ही समझ सकता है कि किस लिए ऐसे एसपी को रखे हैं, जो एसपी के आने के बाद सिर्फ बोकारो में क्राइम ही बढ़ा है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। कानून व्यवस्था पर क्या कहें? कोई कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखिए, लगातार घटना पर घटना घटते जा रहा है। हत्या, मर्डर, लूट, रंगदारी, सारा चीज बढ़ते जा रहा है। जो गरीब लोग अगर कमाने खाने वाला उसको भी तंग किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसलिए ऐसे एसपी को तत्काल निलंबित करना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये तो इसका तो बर्दाश्त प्राप्त है कि नहीं? ताकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैरमो के आपके विधायक बड़े पैमाने पे कोयला का धंधा करवा रहा है, तो उसको संरक्षण देने के लिए एसपी को यहाँ पे डिप्यूट किया है, न कि यहाँ की जनता का सेवा करने के लिए किया है। इसलिए जनता इसका मालिक है और जनता इसका जवाब बहुत जल्द देने जा रहा है। डीजीपी से भी आपने बात की है? तो डीजीपी से साथ बात की है। डीजीपी को भी उस समय हम बताए थे कि आपके एसपी इस तरह से कर रहा है। एसपी को कोई कार्रवाई नहीं है उसे क्रिमिनल लोग पर, जो आए दिन खुलेआम गोली चला रहा है, बम चला रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी का हम तो देख रहे हैं अखबार में कि कानून पर, क्राइम पर कंट्रोल करना है, यही क्राइम पर कंट्रोल कर रहे हैं उनके एसपी।
उनके एसपी जो क्राइम पर कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है, दिन रात। गोली चल रहा है। दिन कल रात। भी वहाँ पे धनबाद में बड़े बड़े 2-3 दंगे हो गए। प्रशासन का पकड़ क्रिमिनल लोग से बाहर जा चुका है। क्रिमिनल लोग उन लोगों के पकड़ से बाहर, क्योंकि तालमेल बन के काम कर रहा है। क्या कर रही है प्रशासन फिर? प्रशासन भ्रष्टाचार छोड़कर क्या कर रहा है? लूटपाट, मतलब हत्या, मर्डर से बस फिर पैसा कमाना, उगाही करना, और क्या कर रहा है? तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हम तो प्रत्येक रूप में बात भी किए थे एसपी से, और एसपी से आप लोग के सामने भी बात की, डीजीपी साहब से बात की। तो आप किनसे बात करेंगे बताइए? आप तो ऊपर वाला से खाली आग्रह करना होगा, विनती करना होगा ऊपर वाला से ही। अब जनता का मालिक ऊपर वाला ही है। प्रशासन से विश्वास लोगों का हट चुका है। विश्वास हटने का परिणाम है कि देखिए अभी दिन रात किस प्रकार से खुलेआम क्रिमिनल का मनोबल बढ़ता जा रहा है।